नमस्कार, सत श्री अकाल सारों को। ये मेरा आज पहला वीडियो है। ये एक प्रयास है मेरी तरफ से कि ज्ञानेश्वरी जो भगत नामदेव जी का भी संप्रदाय है, उसको अपने श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के द्वारा लिखित जो है, उसको अपने हिसाब से मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। शायद मुझसे ये एक्सप्लेन करने टाइम कुछ गलतियाँ भी हो जाए, तो मेरे एक्सप्लेनेशन पे कोई भी गलती हो जाए तो मैं इसके लिए पहले से ही क्षमा मांगता हूँ और हर वीडियो में क्षमा मांगते रहूँगा, क्योंकि ये एक धार्मिक ग्रंथ है और बहुत बड़ी चीज़ है। और ईश्वर ने मुझे ये जो मौका दिया है एक्सप्लेन करने का, ये भी बहुत बहुत ही मेरे लिए बड़ी सौभाग्य वाली चीज़ है। इसलिए मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए। और हाँ, इसमें से श्री ज्ञानेश्वरी जी में जो भी अध्याय आएगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं एक अध्याय पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँगा, नहीं। जो जैसे खोलूँगा, जो भी ईश्वर की कृपा से अध्याय आएगा, उसी अध्याय को मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ये कार्य अब से शुरू करता हूँ मैं। जय श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज। धन धन मेरे दास गुरु। शुरू करता हूँ जी। श्री ज्ञानेश्वरी। यावत्स्य सज्जायते किंचिच्चत्वं स्तार्वजटमं क्षेत्र ज्ञसंयोगद्विद्धि भरत शर्व। क्षेत्रज्ञ नाम का जो आत्म तत्व मैंने तुम्हें बतलाया है और जिन्हें क्षेत्र बतलाया है, उन दोनों को संयोग से ही भूत मात्र की सृष्टि हुई है। जैसे वायु को संग से जल में तरंगे उठती है तथा सूर्य के तेज और रेतीली भूमि के संयोग से मृगजली तरंगों का आभास होता है, अथवा मेघाधार के धरती पर बरसने जैसे नाना प्रकार की वनस्पतियों को अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, वैसे ही वह समस्त चर और अचर जिन्हें हम लोग जीव नाम से संबोधित करते हैं, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। अतएव हे अर्जुन, इनमें से जो प्रधान अथवा मुख्य तत्व क्षेत्रज्ञ है, उससे यह नाम रूप मात्मक भूत सृष्टि भिन्न नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। क्षेत्रज्ञ नाम का जो आत्म तत्व मैंने तुम्हें बतलाया है और जिन्हें क्षेत्र बतलाया है, उन दोनों के संयोग से ही भूत मात्र की सृष्टि हुई है। क्षेत्रज्ञ वो है जो जीव जंतु है और क्षेत्र ये संसार है। इन दोनों के मिलन से ही यह सृष्टि बनी हुई है। इन दोनों के संयोग से ही यह सृष्टि बनी हुई है।
जैसे वायु के संग से जल में तरंगे उठती हैं तथा सूर्य के तेज और रेतीली भूमि के संयोग से मृग जल की तरंगों का आभास होता है, अथवा मेघधार के धरती पर बरसने जैसे नाना प्रकार की वनस्पतियां अंकुर प्रफुल्लित होती हैं, वैसे ही वे समस्त चर और अचर जिन्हें हम लोग जीव नाम से संबोधित करते हैं, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से उत्पन्न होते हैं। इधर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु के संग से जल में तरंगे उठती हैं। कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। वायु के संग से जल में तरंगे उठती हैं, जैसे वायु जैसे हवा आती है तो जल में तरंगे उठती हैं, तथा सूर्य के तेज और रेतीली भूमि के संयोग से मृगजली तरंगों का आभास होता है। सूर्य के तेज से और रेतीली भूमि के संयोग से, रेतीली भूमि का जो सूर्य का तेज जब रेतीली भूमि पर पड़ता है तो मृगजली तरंगों का आभास होता है, एक तरंगों का आभास होता है। एक एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे श्री कृष्ण बताते हैं कि वायु के संग से जल में जैसे होती है तरंगे आती हैं, और सूर्य के तेज से जो रेतीली जगह पे मृगजली तरंगे का आभास होता है, अथवा मेघधार के धरती पर बरसने जैसे नाना प्रकार वनस्पतियां अंकुरित प्रफुल्लित होते हैं। जैसे बारिश होती है मेघ से, तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित होती हैं। संसार में देखिए, आप खुद देख लीजिए कि कितने प्रकार के ये होते हैं, चमत्कार होते हैं, और हम सोचते हैं कि चमत्कार तो होते ही नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। लेकिन देखिए, जब मेघ से बारिश होती है, कितनी वनस्पतियाँ होती हैं, वो भी तो एक चमत्कार ही है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन जैसे दे रहे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या था? वायु से जल की तरंगे बदलती हैं, तरंगे होती हैं, अलग अलग होती हैं, बदलती हैं। सूर्य के तेज से जो रेती होती है उसमें तरंग आती है, उसमें मतलब मृगशाली तरंगे का आभास होता है। तीसरा पॉइंट था कि जब वर्षा होती है तो तरह तरह की वनस्पति होती हैं, वैसे ही समस्त चर और अचर जिन्हें हम लोग जीव नाम से संबोधित करते हैं, समस्त संसार में चर और अचर जिन्हें हम जीव नाम से संबोधित करते हैं, जो भी जीव समस्त संसार में है, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से उत्पन्न होते हैं। वो वैसे ही इसी प्रकार से क्षेत्र जिस संसार के और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे बारिश, वनस्पति, हवा, पानी, जल, सूर्य, मृग, क्या बोलते हैं, मृगजली तरंगे, वैसे ही समस्त जीव, समस्त चर और अचर जिन्हें हम कहते हैं, जीव संबोधित करते हैं, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया श्री कृष्ण ने। अतएव हे अर्जुन, इनमें से जो प्रधान अथवा मुख्य तत्व क्षेत्रज्ञ है, उसे यह नाम रूपात्मक भूत सृष्टि भिन्न नहीं है। अतएव हे अर्जुन, जो इसमें से जो क्षेत्रज्ञ है, जो ईश्वर है, जो इस संसार को चला रहा है,
इस संसार का पालनकर्ता है, इस संसार का क्रिएटर है, इस संसार का सस्टेनर है, इस संसार का डिस्ट्रॉयर है, उससे यह सृष्टि अभिन्न नहीं है। देखिए, क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर तीनों ही सृष्टि के लिए उतने ही ज़रूरी है, क्योंकि तीनों के बगैर ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। तो वैसे ही श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रकार ये सृष्टि चलती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और क्षमा चाहता हूँ अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई, और मैं अपनी तरफ से सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो सुनने का। नमस्कार, सत श्री अकाल।